ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप तजम्मुल अंद्राबी से खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ज़राई शोबे को दवाम बख्शने के लिए इख्तिराइयत और जदीद टेक्नोलॉजी को मुकम्मल तौर से बर्रुए कार लाने की ज़रूरत पर दिया जोर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की स्क्वास्ट जम्मू के कन्वोकेशन में शिरकत। जम्मू कश्मीर को ज़रूरी एतबार से खुद इन्हिसार बनाने और साइंसदानों और तलबा के रोल की सताइश। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में छड़ी मुबारक को पहुंचाया गया पहलगाम। और डायरेक्टर जनरल पुलिस नलीन प्रभात ने लिया यौम आज़ादी के सिलसिले में इंतजामात का जायजा। खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में ज़राअत के देर पा तौर तरीकों के लिए एक साजगार माहौल कायम करने की खातिर इख्तिराइयत और जदीद टेक्नोलॉजी को मुकम्मल तौर से बर्रुए कार लाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू के 9वें कन्वोकेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा करने से एक तरफ किसानों की आमदन में इजाफा होगा और दूसरी तरफ इस सनत को दरपेश चैलेंजों से निमटने में भी मदद मिलेगी। एलजी ने कहा कि नारी शक्ति ज़राई सेक्टर में पैदावारियत को बढ़ावा देने के साथ साथ दीगर अहम पहलुओं में भी अहम रोल अदा कर रही हैं। एग्रीकल्चर और लाइफ सेक्टर के ग्रोथ में जम्मू कश्मीर की बच्चियां बड़ा योगदान देने वाली हैं। इसकी सराहना सबको करनी चाहिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जो जम्मू की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इसने पिछले 4-5 वर्षों में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। HADP JKCIP जो 2022 में हम लोगों ने प्रारंभ किया उसका असर अब जम्मू कश्मीर के किसानों की आमदनी पर दिखने लगा है और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस लक्ष्य के साथ ये योजना बनी थी एग्रीकल्चर और लाइफ सेक्टर का योगदान जम्मू कश्मीर की GDP में जो है वो 5 साल में दुगना हो जाए। एलजी ने इस मौके पर फारिग हुए तुलाब में असनाद और मेडल तकसीम किए। दरी असना वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कन्वोकेशन से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर को ज़राई इख्तिराइयत और तहकीक के शोबे में खुद इन्हिसार बनाने में ज़राई साइंसदानों फैकल्टी और तलबा के रोल की सताइश की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर शोबा ज़राअत के शोबे में रोज़ अफजों तरक्की कर रहा है और फसलों की पैदावार और पैदावारियत में इजाफा होने के साथ साथ किसानों की आमदन भी बढ़ रही है। उन्होंने तालिबात की कामयाबी को खुश आइंद कदम करार दिया। There was a time when out of 10, perhaps 1 would have been a girl and 9 would have been boys. But the ratio has totally changed. It shows there is no field in which our sisters, our daughters, the girls are not able to compete and are not able to establish a position for themselves. I hope in you we will have not just people who will seek jobs, but with people who will create jobs. Because this is an area that is rich with potential. But if you look at the GDP of J&K as a territory, agriculture and allied services far exceed anything else that contributes to the economy of Jammu and Kashmir. तकरीब पर ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद जार, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ज़राअत शैलेंद्र कुमार, VC स्कॉस्ट जम्मू डॉक्टर BN त्रिपाठी और कई दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का दौरा करके वहां हाल ही में एक सड़क हादसे के दौरान जाँ बहक हुए SDM रामनगर राजेंद्र सिंह के जख्मी हुए अहल खाना की इयादत की। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत दी कि आंजहानी की अहलिया और उनकी बेटी को इलाज मुआवजे की बेहतर से बेहतर सहूलियात बहम रखी जाएं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उधमपुर जाकर वहां SSP उधमपुर अमोद अशोक नागपुरी की बेटी के गुजर जाने पर उनके साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। जंगलात और माहौलियात के वज़ीर जावेद अहमद राना, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू और दीगर कई अहम शख्सियात ने भी SSP उधमपुर के साथ ताज़ियत की है। मुख्तलिफ मामलात को लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ के शोरगुल के बीच आज भी लोकसभा की कार्रवाई में खलल पड़ा। आज सुबह जब कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने वक्त पर सवाल चलाने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन अरकान ने शोरगुल और नाराबाजी का सिलसिला जारी रखा, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई को पहले 2 बजे तक और बाद में पूरे दिन के लिए मुलतवी किया गया। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने कहा कि रोजगार मेलों के दौरान पिछले 16 महीनों में 11 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियां हासिल हुई हैं। लोकसभा में आज एक ज़िमनी सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पिछली एक दहाई में 17 करोड़ नौजवानों को रोजगार हासिल हुआ है।
उधर जब आज सुबह राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो ऐवान के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश और अरकान ने झारखंड के साबिक वजीर आला झारखंड मुक्ति मोर्चा के बानी शिबू सोरेन को खराज अकीदत अदा किया। आन जहानी की याद में कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार की गई और कार्रवाई को पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के तहत छड़ी मुबारक को आज दशमी अखाड़ा श्रीनगर से पहलगाम पहुंचाया गया। छड़ी मुबारक को पहले अवंतीपोरा और बिजबिहाड़ा मंदिर ले जाया गया, जिसके बाद छड़ी मुबारक को मारतंड मंदिर मचन पहुंचाया गया, जहां काफी तादाद में कश्मीरी पंडितों ने उसका इस्तकबाल किया और साधुओं और श्रद्धालुओं की मौजूदगी में पूजा पाठ में हिस्सा लिया। छड़ी मुबारक को मारतंड से पहलगाम पहुंचाया गया। पहलगाम में 2 दिन क़याम के बाद छड़ी मुबारक को आगे की तरफ रवाना किया जाएगा। छड़ी मुबारक के कस्टोडियन महंत दीपेंद्र गिरी ने हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद के साथ बात करते हुए कहा, बोले बम बम, बोले बम बम, बोले हर हर महादेव। यहाँ सभी जगह जिन स्थानों पर हम रात्रि पड़ाव किया करते थे उन सभी स्थानों पर हमेशा जाते हैं, सांकेतिक पूजन करते हैं, लेकिन यहाँ आके जो यहाँ की वाइब्स हैं, यहाँ की जो एनर्जी है, सहज सी एनर्जी है और हर कम्युनिटी का जो व्यक्ति है वो बहुत प्रेम से आदर से मिलता है। मतलब वो चेहरे से ही पता चलता है कि ये प्रसन्नता से हमारी ओर बढ़ रहा है, तो बड़ा सुंदर लगता है। इस बार की यात्रा को मैं ऐसा भी कहूंगा कि अमरनाथ जी के तीर्थ यात्रियों ने, जो कि पूरे भारतवर्ष से नहीं विदेशों से भी आते हैं, उन्होंने ना केवल अपने इष्ट, अपने भगवान में अपनी आस्था को स्थापित किया, बल्कि जम्मू कश्मीर के मृत प्राय टूरिज्म सेक्टर में प्राण फूंक दिए, उसको जीवन प्रदान दोबारा से कर दिया। तो बड़े अच्छे माहौल में यात्रा हुई। उधर यात्रा रूट पर लाजमी मरम्मत के पेश नज़र फिलहाल श्री अमरनाथ जी यात्रा मुअत्तल है। इतलात के मुताबिक 4,14,000 से ज्यादा यात्रियों ने गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। जम्मू में आज श्रावण मास के चौथे सोमवार के मौके पर बड़ी रुद्र अभिषेक पूजा का इनेकाद किया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर सत शर्मा और दीगर कई लीडरों ने शिरकत की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर रूहानी एतबार से मालामाल है। उन्होंने कहा कि श्रावण के महीने को यहाँ की रूहानी मंजरनामे में कलीदी अहमियत हासिल है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने कहा कि महकमे तालीम में असातिज़ा की कमी को दूर करने के लिए खातिर खा इक़दामात किए जाएंगे। आज मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, अब इस पे काम चल रहा है और इंशाल्लाह उमर अब्दुल्ला साहब की क़ियादत वाली जो सरकार है, काफी हद तक हमने किया है, रैशनलाइजेशन किए हैं, ATD पे काम किया है, इसी तरह प्रमोशन, DPCs, वो सारी चीजें की है, तो आगे बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। ये कमी जो है इसको भी ठीक करेंगे। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंदराबी ने शाहदरा शरीफ राजौरी में बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारतगाह का दौरा करके वहां जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां मुतादिद प्रोग्रामों में शिरकत की और कई अवामी वफूद से भी मुलाकात की। डॉक्टर अंदराबी ने कहा कि वक्फ बोर्ड UT की तमाम ज़ियारतगाहों को जदीद सहूलियात से लैस कराने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। जम्मू कश्मीर स्किल डेवलपमेंट मिशन ने आज UT के तमाम 20 अजला में इंडिया स्किल्स कंपटीशन 2025 का आगाज किया। इस पहल का मकसद जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बाइख्तियार बनाना और उन्हें मियार के कौमी और बैनुल अक़वामी तकाज़ों से हमकिनार कराना है। इस पहल के बारे में जम्मू कश्मीर में स्किल डेवलपमेंट मिशन के नोडल ऑफिसर सैयद तबस्सुम गिलानी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मैं आपको ये बताऊं कि 23-24 वाला जो हमारा इंडिया स्किल था उसमें JNK ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करी है। हमने 13 मेडल जीते हैं नेशनल लेवल में, जिसमें 3 गोल्ड मेडल थे और वो गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है फ्रांस में वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन्स को। तो इसी तरीके से अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कोलैबोरेशन में जो ये प्रोग्राम करते हैं 2025-26 के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई हैं। 30 सितंबर 2025 तक
तक रजिस्ट्रेशन होंगी। इसमें कोई 63 स्किल्स हैं जो चूज किए गए हैं वर्ल्ड स्किल्स के गाइडलाइंस के हिसाब से, जिसमें हमारे JNK के बच्चे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे अहम बात इसमें यह है कि आपसे कोई फॉर्मल एजुकेशन हम नहीं मांग रहे हैं। इसमें सिर्फ 2 चीजें हैं, एक जिस स्किल में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो वो आपको आना चाहिए, और दूसरा 21 साल से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। हमारी वेबसाइट है www.skill.jk.gov.in। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा। आकाशवाणी श्रीनगर आपकी तिजारत को 4 चांद लगाने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तिजारती इकाइयाँ, सरकारी महकमे, यूनिवर्सिटियाँ और तालीमी इदारे वगैरह खबरों के 11 बुलेटिन्स और आकाशवाणी के प्रोग्रामों के जरिए अपनी तिजारत की तशहीर के लिए कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर से मोबाइल नंबर 9419000258 पर राबिता कायम कर सकते हैं। अब पेश हैं बाकी खबरें। ज़राअत और इससे मुंसलिक सेक्टरों को तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए यूटी इंतजामिया होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम शद्दोमद से अमला रही है और अब तक कसीर तादाद में किसान इस इख्तिराई प्रोजेक्ट से फ़ायदा हासिल कर चुके हैं। प्रोजेक्ट के तहत जम्मू कश्मीर में फसलों की आला पैदावार देने वाले बीज तैयार करने की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इस ज़िम्न में महकमे ज़राअत कश्मीर के डायरेक्टर सरताज अहमद शाह ने हमारे नुमाइंदे महमूद अहमद खान के साथ बात करते हुए कहा, सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। जब तक हमारे पास क्वालिटी सीड ना हो तब तक हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते हैं। इस यूनियन टेरिटरी को काफी हद तक बाहर से सीड लाना पड़ता था। सरकार ने ये महसूस किया कि क्यों ना हम अपने ही यूनियन टेरिटरी में ऐसे मौके पैदा करें ताकि ये कमी ना सिर्फ पूरी की जाए बल्कि हम एक्सपोर्ट करने वाले भी बन जाएं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम, मैं आपको भरोसा देता हूं, नशे के तस्करों पर ऐसी कार्रवाई होगी, इसे सुन करके देख करके और लोग भी कांप जाएं, इतनी कठोरता से काम करें। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम के बारे में बारामूला के सेल्स टैक्स ऑफिसर मजीदुल इस्लाम ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मनशियात यानी ड्रग्स इंसानी सेहत और पूरे समाज के लिए खतरनाक है। ड्रग्स इंसान के ख्वाब चूर करते हैं। इस बात से छुटकारा पाने के लिए हमें एकजुट मुहिम चलानी चाहिए। हमें अपने बच्चों की हरकत पर नजर रखनी चाहिए ताकि वो ड्रग्स माफिया का शिकार बनने से बच सके। 2 अगस्त से SKICC श्रीनगर में जारी चिनार बुक फेस्टिवल में कुतुबीनों की एक बड़ी तादाद के साथ साथ तलबा भी बढ़ चढ़कर शिरकत कर रहे हैं। आज भी वर्कशॉपों, पैनल मुबाहसों और सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन प्रोफेसर मिलिंद सुधाकर मराठे ने फेस्टिवल में आम लोगों की शिरकत और फेस्टिवल के मकासद के ताल्लुक से आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ की जनता का, छात्रों का मिल रहा है। इट्स रियली a huge overwhelming response from the students of school, colleges, faculty, parents, businessmen, officers of government and private establishments। बहुत लोग आ रहे हैं और केवल आकर नहीं जा रहे, लगभग 2.5, 3, 4 घंटे का समय यहाँ पे बिता रहे हैं, किताबें देख रहे हैं और जाते समय हमारे यहाँ की जो ऑर्गेनाइजिंग टीम के मेंबर्स हैं उनको बहुत अच्छा फीडबैक देकर जा रहे हैं। हमने कई प्रकार के प्रोग्राम रखे हैं तो उसमें वो भाग ले रहे हैं। कल्चरल प्रोग्राम्स है, इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम्स है, किताबों को देखना है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने जिस उद्देश्य से ये 2य संस्करण श्रीनगर में रखा है वो बहुत ही कामयाब हो रहा है, ऐसा मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कहना चाहूंगा।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर इंद्रवाल हल्के से आए एक वफ्द के साथ बात करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के हकूक की बहाली के लिए काम करती रहेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन की बहाली के लिए करारदाद पास कराई। बाद में सिख बिरादरी के एक वफ्द ने भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की और उन्हें मसाइल से आगाह किया। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने जम्मू में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत एक पौधा लगाया। इस शजरकारी मुहिम में बीजेपी के जम्मू सूबे के कई लीडरां, पार्टी वर्करों और मकामी लोग भी मौजूद थे। अशोक कौल ने लोगों पर जोर दिया कि वो माहौलियाती बेहतरी के लिए अपना भरपूर रोल अदा करें। बीजेपी की तरफ से जम्मू में एक भारत श्रेष्ठ भारत मुहिम की अमल आवरी से मुतल्लिक एक जायजा मीटिंग मुनाकिद की गई। इस मौके पर इस मुहिम के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज अजेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि भारत श्रेष्ठ भारत सिर्फ एक सकाफती इकदाम ही नहीं बल्कि एक कौमी मिशन है। सीनियर बीजेपी लीडर युद्धवीर सेठी और दीगर लीडरों ने आज जम्मू में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया और लोगों के मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। जम्मू कश्मीर में दफा 370 और 35A की तनसीह के कल 6 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। इस ज़िम्न में बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने एक प्रेस बयान में कहा है कि 5 अगस्त 2019 को एक तारीखी दिन की हैसियत से याद रखा जाएगा, क्योंकि इस अहम फैसले से खित्ते में अमन, तरक्की और मसावी हुकूक का एक नया दौर शुरू हुआ। बीजेपी के एक और सीनियर लीडर डॉक्टर ताहिर चौधरी ने भी 5 अगस्त 2019 की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि इस दिन की बदौलत जम्मू कश्मीर के सियासी, समाजी और इक्तिसादी मंजरनामे में एक मुस्बत तब्दीली आ गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रान ने आज कांग्रेस पार्टी की मुहिम हमारी रियासत हमारा हक के तहत श्रीनगर में मुतअद्दिद ताजिर अंजुमनों के नुमाइंदों के साथ बात की और जम्मू कश्मीर का रियासत दर्जा बहाल करने से जुड़े मामलात पर उनके साथ तबादले ख्याल किया। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने आज पकरपोरा जियारत का दौरा करके वहां आने वाली उर्स तकरीबात के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो उर्स के दौरान ज़ायरीन के लिए बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, सफाई सुथराई और तिब्बी निगहदाश्त की सहूलियात दस्तयाब रखें। डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात ने आज PCR श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान यौम आज़ादी तकरीबात के ऐसे इनेकाद के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों पर जोर दिया कि वो बाहमी तालमेल के साथ काम करके कौम दुश्मन अनासर पर कड़ी नजर गुजर रखें। झारखंड के साबिक वजीर आला और राज्यसभा मेंबर शिबू सोरेन आज नई दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में तवील अलालत के बाद फौत हो गए। उनकी उम्र 81 वर्ष थी। अनंतनाग जिले में हर घर तिरंगा रैली के तहत सरगर्मियां जारी हैं। इनमें तलबा और अफसरां बढ़ चढ़कर शिरकत कर रहे हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जुलाई सेशन के लिए तदरीसी प्रोग्रामों में दाखिले की तारीख 15 अगस्त तक बढ़ा दी है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर GN इतू ने साबिक कमिश्नर सेक्रेटरी GA पीर के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया है। मरहूम GA पीर ने अपनी सर्विस में मुख्तलिफ ओहदों पर लगन, दियानतदारी और मुखलिसाना तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दिए और आवाम की खिदमत की, जिसके लिए उन्हें याद रखा जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बुलंद पाया वली कामिल सईद कमरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मीर बाबा हैदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर लोगों को मुबारकबाद दी है। सूफी शायर फयाज साहब डांगरपुरी का सालाना भंडार कल उनके आबाई गांव डांगरपोरा सोपुर में मुनाकिद हो रहा है। इस दौरान वहां खिदमतुल मुअज़्ज़मात और दुरूद अज़कार की मजलिस और सूफी महफिल का एहतमाम किया जाएगा। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तलो आफ्ताब सुबह 5:45 पर और ग़ुरूब आफ्ताब शाम 7:29 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। समीन आदाब, आज का तबसरा लेकर मैं हूं तजम्मुल अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त के तहत मुल्क के 9 करोड़ 70 लाख किसानों के खातों में 20,500 करोड़ रुपए की खती रकम ऑनलाइन मुंतकिल करके एक बार फिर इस स्कीम की अहमियत को उजागर किया। इस स्कीम का बुनियादी मकसद मुल्क के छोटे और मुतवस्त दर्जे के किसानों को माली लिहाज से तक़वियत देना है ताकि वो ज़राअत के मैदान में दरपेश चैलेंजों से बेहतर तौर पर निमट सकें और अपनी